टाइगर, बंदर और 3 बैल। एक घने जंगल में 3 शक्तिशाली बैल मिलजुल कर रहते थे। एक बैल काला था, दूसरा सफेद और तीसरा भूरा रहता था। एक बार वो तीनों बैल घास खा रहे थे, तब वहाँ एक भूखा भाग आ गया था। वो सोचता है, इतने मोटे मोटे बैल अगर मेरा शिकार बने, मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसा सोचकर वो भूखा भाग तीनों बैल के सामने आता है और वो तीनों बैल भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैर से मिट्टी हटाने लगते हैं और गुर्राने लगते हैं। उन तीनों को गुस्से में देखकर भागी डर जाता है और सोचता है, अरे नहीं भाई, इन पर हमला नहीं कर सकता, न मुझे ही सींग और पैरों से कुचल देंगे। अच्छा काम करो, इधर से भाग ही जाओ। भाग ऐसा सोचकर वहाँ से भाग जाता है। सफेद बैल कहता है, देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ होने के वजह से वो भाग हमारे पर हमला नहीं कर सका। आज के साथ हम तीनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ये वादा करते हैं। वहाँ भाग भागते हुए अपने गुफा में चले जाता है और सोचता है, वो तीनों बैलों को एक साथ शिकार तो नहीं कर सकता, कैसे भी करके उन तीनों के बीच में झगड़ा करना होगा, उन तीनों के बीच में आग लगाना होगा, तभी काम बनेगा। वह थोड़ी देर सोचने लगता है। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। तभी वो भाग मन में सोचता है, चल, लोमड़ी मेरा काम कर सकती है, पर नहीं, अगर ये ने मेरा काम किया तो ये मांस में भी हिस्सेदार मांगेगी। मुझे किसी और को ये काम नहीं देना होगा। भाग सोचता ही होता है, पर उस टाइम में भाग का नज़र बंदर के ऊपर जाता है। वो बंदर जंगल में किसी से भी कुछ भी झगड़े करने के लिए तैयार हो जाता था और वो इस काम में बहुत अच्छा था। बंदर को देखकर भाग बहुत खुश हो जाता था और भाग बंदर के पास जाके कहता है, बंदर, तू पता है जंगल में वो तीनों बैल है ना, वो दोस्ती बहुत अच्छी है, वो तुम भी नहीं तोड़ सकते। अरे भाग, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता, मैं ऐसे दोस्ती बहुत तोड़ चुका हूँ। हाँ, उन तीनों बैलों की दोस्ती नहीं तोड़ सकते, तुम उनको अलग करना तो नामुमकिन है। उन तीनों को मैं तोड़ कर ही रहूँगा, देख लेना तुम। अरे मैं तो यही चाहता हूँ, तभी मेरा प्लान कामयाब होगा। एक दिन काला बैल अकेले घास खा रहा था। तभी मौके का फायदा उठाकर बंदर बैल के पास जाता है। तब कहता है, अरे तुम ये सूखी घास क्यों खा रहे हो? उधर वो सफेद और भूरा बैल हरे हरे घास खा रहे हैं और तुमको काला काला कहकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अभी तो सुनकर आया हूँ। बंदर की बातों में काला बैल आ गया था और काला बैल गुस्से से उन बैलों पर राह देखने लगता है। वो जैसे ही आते हैं, काला बैल झगड़ा करने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुम जैसे फरेबी दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं है, मैं चला यहाँ से। काला बैल वहाँ से जाने लगता है। तभी सफेद बैल की नज़र पेड़ के ऊपर बैठे बंदर के ऊपर जाता है। उसे सारी बात समझ आ जाती है। अरे ये सब कुछ ये बंदर ने किया है, ये बंदर ने झगड़ा लगाया है। हमारा मित्र किसी तो मुसीबत में फंसने वाला है, तो हमको उसके पीछे जाके देखना होगा। सब कहकर वो दोनों बैल काले बैल को ढूंढने लगते हैं। काला बैल उन दोनों से दूर जा रहा था। तभी उसे भाग देख लेता है। उस बैल को अकेले देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके सामने आकर उसके ऊपर हमला करने तैयार रहता है। भाग को देखकर काला बैल भागने लगता है। तब भाग कहता है, अरे तुम मुझसे बड़े भाग नहीं सकते, अरे तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं तुम्हें बचाने। तभी वहाँ दोनों बैल उधर आ जाते हैं और अपने दोस्त को सामने देखकर काला बैल बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? उस बंदर को तुमने भेजा था हमारे बीचों में झगड़ा लगाने के लिए? ये सुनकर काले बैल को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके
इसके बाद वो तीनों बैल मिलकर उस भाग को अपने सिंग से मार मार के मार डालते हैं कि एकता में शक्ति है। हमारे अपने सच्ची दोस्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।